नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। तो आज एक खास पर्व है, भारत की संस्कृति का और भारतीय हर नारी का एक खास पर्व है जिसमें हम सभी मिले हुए हैं, एकजुट हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर हमारे साथ महिलाएं हैं। हम इनसे जानते हैं करवा चौथ के बारे में। और करवा चौथ का महत्व कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में भारतीय हर महिला का जो जीवन है, उमंग है, वो एक उल्लास से भर जाता है, उमंग से भर जाता है, आनंद में हो जाता है। तो आज बहुत खास दिन है। सबसे पहले तो हम आपस में एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं इस खास दिन में। सभी को शुभकामनाएं। तो हमारे साथ आरती मैडम जुड़ी हुई हैं, जो कि करवा चौथ का मैम जो महत्व है, वो जो उत्पत्ति है, वो क्यों हुई और क्या कारण है, किसके द्वारा हुई थी। सभी को मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जो हमारी करवा चौथ का पर्व है वो बहुत पुराने वक्त से मनाया जाता है। पुराने वक्त से किसने वो शुरुआत करी थी, वो एक वीरावती नाम की कन्या थी। जब उनकी पति पर कोई संकट आया था तो उन्होंने उनकी वजह से वो करवा चौथ के व्रत की शुरुआत करी थी। उन्होंने सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी, फिर करवा माता जी की पूजा करी, और करवा माता जी की पूजा कर उन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए वो व्रत की शुरुआत करी। और सभी महिलाएं, आजकल जो भी सभी महिलाएं हैं वो ऐसा ही कर रही हैं। सभी अपने पति की दीर्घायु के लिए 16 श्रृंगार करती हैं, तैयार होती हैं, करवा माता की पूजा करती हैं और अपने लिए घर में नए नए पकवान बनाती हैं, नए नए वस्त्र पहनती हैं ताकि उनके पति की दीर्घायु हो। बहुत अच्छा आपने बताया, 16 श्रृंगार से आपका है, बहुत खूबसूरत हमारे साथ आप हैं, बहुत पूरा श्रृंगार मैम ने किया हुआ है। हम मैम की तरफ रुख करते हैं। 16 श्रृंगार जैसे मैम ने कहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेहंदी भी शामिल होती है। मेहंदी के बिना ना सुहागन पूरी नहीं होती है। हमारा कोई भी सुहागन का कोई काम होता है, कहीं भी कुछ दिया जाता है तो उसमें मेहंदी सबसे मेन होती है जी। बहुत मेहंदी के बिना अधूरा रहता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मेहंदी लगाना करवा चौथ पे। आप मार्केट में भी देखा होगा आपने, कितनी भीड़ होती है जी जी जी। तो मेहंदी का तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है जी। तो आपने ये दिन में लगा ली, शाम को जब आप कथा पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत मेहंदी आप देख सकते हैं कि सुहागन जो महिला होती है, कहीं ना कहीं मेहंदी का उसमें जरूर योगदान होता है जी। हम मैम की तरफ रुख करते हैं। तो बहुत प्यारी लग रही है मैम आप भी। तो मैम ने लाल जो चूड़ा है वो पहना हुआ है, खूबसूरत। तो मैम कहीं ना कहीं मैम ने बताया कि 16 श्रृंगार हमारी जो संस्कृति में है, जो शादीशुदा औरतें हैं उनके लिए चूड़ी, बिछुए, पायल, ये सबसे मेन श्रृंगार होते हैं सिंधु में। तो हमें ये सारे ही पहनने चाहिए अपने। इसके बिना मतलब भगवान भी थोड़ा अपमान सा करते हैं। जैसे आज के ट्रेंड में क्या है कि लोग पहनते नहीं है मॉडर्निटी के केस में, लेकिन इसे हमें पहनना चाहिए हमारी संस्कृति के हिसाब से जी। बहुत खूबसूरत आपने बताया। और कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है उसमें इन चीजों का मेहंदी है, चूड़ा है, 16 श्रृंगार मैम ने बताया, सबसे महत्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैम हम और क्या क्या जैसे खान पान से रिलेटेड है वो क्या मैम, इसमें कहा जाता है कि सभी महिलाओं को अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाने चाहिए और वो पकवान बनाकर अपने जो भी इन लॉज होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, उनको खिलाना चाहिए, भगवान का भोग लगाना चाहिए जी, ताकि घर में पॉजिटिविटी आए जी। क्योंकि आजकल हम लोग क्या है कि घर में पकवान नहीं बना रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं और वो खा रहे हैं। लेकिन महत्व उसी का है जो हम अपने घर में अपने हाथों से बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं और घर में और अपने भगवान जी को, अपने माता पिता को उसका भोग लगाते हैं जी, तो वो उसका महत्व ज्यादा है जी। बहुत अच्छा। घर में कढ़ाई करे बिना मैम, अगर हम कढ़ाई नहीं करेंगे तो हर अधूरा तो कढ़ाई वो पकवानों तो अपने हाथ से। लेकिन आजकल मॉडर्निटी क्या हो रही है कि लोग बाहर जाके खा रहे हैं, घर ट्रेंड चल रहा है कि घर में ना बनाया जाए, हम लोग बाहर खाएं। लेकिन वो बाहर तो फिर बाहर ही आ जाता है, उसका भगवान को भोग नहीं लग पाएगा। कुछ हमारे इन लॉज होते हैं जो हम अपने हाथ से बना के खिलाते हैं, चाहे कोई मीठा है, कोई पकवान है, पूड़ियाँ हैं, तो उसका अलग ही स्वाद है। और देखो पर्व है तो पर्व वाली वाइब भी पर्व को पर्व की तरह मनाया जाए, कोई भी अपने घर में लड़ाई ना करे जी। बहुत अच्छा आपने बताया। तो इसमें सरगी का भी मैम होता है क्योंकि पूरा दिन। तो सरगी किस समय खाते हैं? सुबह 4 बजे उठ के हम सरगी खाते हैं जी। अपने अगर देवरानी जेठानी जो भी रहते हैं साथ में, सास उन्हें देती है। सुबह 4 बजे हम लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो, कोई भी चाय पीते हैं, बहुत से लोग जूस पीते हैं जी। जो जिसका मन करता है वो चीज वो जरूर लेते हैं सर। 4 बजे खाते हैं उसको जी।
सर्गी का ये महत्व होता जी है। बहुत अच्छा। तो वैज्ञानिक महत्व भी इसका बताते हैं कि महिला एक पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए, हाँ फैमिली जी, जैसे बताए 4 बजे ही खाते हैं, तो एक वैज्ञानिक महत्व भी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है और विज्ञान है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है मैम? हाँ। जो हमारे क्या है कि वीक में एक दिन तो हम फास्टिंग कर ही सकते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि जो डिटॉक्सिफाई हो जाता है, सारा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बहुत अच्छे से हो जाता है। पूरे वीक हम खाते रहते हैं तो एक जैसे डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए अपने वेट लॉस के लिए। जी, अपने वेट लॉस के लिए फास्टिंग करनी चाहिए। तो लेडीज आपको एक मोटिवेशन यहाँ से भी मिलता है, आप फास्टिंग कर सकते हो इस बहाने से एक दिन। जी जी बहुत अच्छा आपने सभी ने बताया। रेडियो एनजीएफ भी आपसे अपील करता है कि भारतीय संस्कृति के इस पवित्र और पावन त्योहार को आप धूमधाम से मनाएं और आगे बढ़ाएं इस प्रथा को, आगे क्योंकि बढ़ाएं इस आजकल प्रथा को। महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो व्रत नहीं रख रही नहीं हैं, रखते हैं। अभी right ये बोला है मैम, नहीं इससे- रख पाती हैं, वो हाँ। नहीं रख रही हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन व्रत रखने से ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो परंपराएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो जी। वो चली जाती हैं, क्योंकि और एक अगर वो श्रद्धा जो परंपराएं होती है चल ना, रही हैं, श्रद्धा। हमें हमारी श्रद्धा को और पूरा हर करना। कहते हैं ना, परंपरा के पीछे एक मीनिंग होता Meaning, है। logic ये होता है, विदाउट हाँ। मीनिंग कोई भी चीज नहीं होती है। ये हमें मिली हुई एक धरोहर हाँ, होती है, हमें जो अपने धरोहर। पूर्वजों से मिली हुई रहती है, एक तो वो धरोहर हमें आगे बढ़ानी चाहिए इस पर्व के साथ। जी जी बहुत खूब आपने बताया। रेडियो एनजीएफ आप सभी को इस खास पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।